नमस्कार दोस्तों एक बार की बात है। एक राजा के दरबार में एक मंत्री था। मंत्री इतना चतुर था कि राजा कभी भी उससे सलाह लिए बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेता था। उसकी बुद्धिमत्ता के कारण उसे बहुत सम्मान मिलता था, लेकिन इससे दरबार में कई अन्य लोग उससे ईर्ष्या भी करते थे। एक दिन मंत्री से बातचीत के दौरान राजा ने मंत्री से कहा, आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन आपके बेटे में सामान्य ज्ञान की कमी है। वो मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है। मंत्री को आश्चर्य हुआ और थोड़ा बुरा भी लगा। उसने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरा बेटा मूर्ख है? उसने ऐसा क्या किया जिससे आप पर ऐसा प्रभाव पड़ा है? राजा ने उत्तर दिया, मैं हर सुबह बाजार जाता हूं और लोगों से मिलता हूं। आपका बेटा भी वहां आता है। मैं उससे हर दिन एक प्रश्न पूछता हूं कि अधिक मूल्यवान क्या है, सोना या चांदी? और वो हर बार वो उत्तर देता है, चांदी। ये सुनकर दरबार के सभी दरबारी जोर से हंसने लगे और मंत्री ने बिना बहस किए अपमानित महसूस किया और वो चुपचाप अपने बेटे से प्रश्न करने के लिए घर चला गया। घर पर मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, बेटा बताओ, कौन सी धातु अधिक मूल्यवान है, सोना या चांदी? तो बिना किसी हिचकिचाहट के बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी, सोना अधिक मूल्यवान है। मंत्री हैरान हो गया और पूछा, फिर आप राजा से हर दिन ये क्यों कहते हैं कि चांदी अधिक मूल्यवान है? इस वजह से दरबार में हर कोई मुझे चिढ़ा रहा है, मुझ पर हंस रहा है। बेटा मुस्कुराया और बोला, पिताजी, हर सुबह राजा मेरे सामने 2 सिक्के रखते हैं, एक सोने का और एक चांदी का, और मुझसे अधिक मूल्यवान वाला लेने के लिए कहते हैं, और मैं हमेशा चांदी का सिक्का ले लेता हूं। मंत्री हैरान हो गया और पूछा, लेकिन आप ऐसा क्यों करते हैं जब तुम्हें पता है कि सोना ज्यादा कीमती है? बेटा पिता को अपने कमरे में ले गया, एक बक्सा खोला और चांदी के सिक्कों का एक संग्रह दिखाया। मंत्री की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। बेटा बोला, ये चांदी के सिक्के हैं जो राजा मुझे हर दिन देते हैं। बेटे ने समझाया कि अगर मैं सिर्फ एक बार सोने का सिक्का ले लूंगा तो खेल खत्म हो जाएगा। राजा मुझसे ये सवाल दोबारा नहीं पूछेंगे और मुझे हर दिन चांदी का सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। राजा को मेरे जवाब पर हंसी आ रही है, लेकिन इससे मुझे फायदा है। एक सोने का सिक्का उन कई चांदी के सिक्कों की तुलना नहीं कर सकता है जो मैंने इकट्ठा किए हैं। यह सुनकर मंत्री को एहसास हुआ कि उसका बेटा बिल्कुल भी मूर्ख नहीं था, वास्तव में वो चतुर था। मंत्री मुस्कुराया और कहा, तुमने एक मजाक को अवसर में बदल दिया। तुम्हारी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है, लोग इसे आसानी से नहीं समझ सकते। और उस दिन से दरबार में जब भी कोई उसके बेटे को मूर्ख बुलाता, मंत्री केवल ये जानकर मुस्कुराते कि उनके बेटे की चतुराई ने उन्हें सिखाया है कि बुद्धि को हमेशा चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये चुपचाप सबसे तेज दिमाग को भी मात दे सकती है। अगर हम इस कहानी को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि जो लोग चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान और धैर्य के साथ काम करते हैं वो अक्सर बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं, जबकि जो लोग दूसरों को दिखाने या दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में बहुत समय बिताते हैं वो अक्सर अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने में असफल हो जाते हैं। सच्ची बुद्धि को जोरदार या दिखावटी होने की जरूरत नहीं है। ये परिणामों के माध्यम से चमकती है और खाली प्रदर्शन नहीं करती। तो दोस्तों, लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में ना बताएं, बस अपनी चुप्पी से उन्हें आश्चर्यचकित करें यदि आप जानते हैं कि आपका कार्य सही है। दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपको मूर्ख या पागल कहते हैं। यह शब्द अक्सर सच्ची बुद्धि को गलत समझता है और इसे मूर्खता का लेबल देता है, क्योंकि यह किसी की गहराई को नहीं देख सकता। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता दूसरों के सामने अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करने की बजाय विनम्र, केंद्रित और निरंतर बने रहने से मिलती है।
ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि सफलता दूसरों को प्रभावित करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने मार्ग पर सच्चे बने रहने, लगातार काम करने और अपनी उपलब्धियों को खुद बोलने देने के बारे में है। ज्ञान दिखाने या सुनने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि वास्तव में ये क्या मायने रखता है। जमीन पर बने रहना और चुपचाप महानता हासिल करना और अपने परिणामों से दूसरों को आश्चर्यचकित करना ही असली ज्ञान है, असली बुद्धि का परिचय है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।